सोलर सिस्टम की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। हमेशा तारों को चेक करें, हिफाजत पर समझौता ना करें, महफूज रहें, खुश रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी एक बैटरी का सेटअप लगा हुआ है। 48 वोल्ट 4 बैटरियाँ लगी हुई हैं, साथ में ये एक आईटेल का सेट लगा हुआ है। ये इसका डीबी बॉक्स, और ये ज़रा लोकेशन को गौर से देखें। ये चीज़ आप क्या करने जा रहे हैं, आप यहाँ से इसको रिमूव करके बाहर ओपन जगह पे लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन यहाँ पे जो फाइंड आउट हुआ है, क्या हुआ है कि ये एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। किसी भी वक्त किसी भी शॉर्ट सर्किट से अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये बिस्तर, चादरें, बर्तन, और साथ में ये नीचे भी चारपाई है, बिस्तर है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में से किसी और को भी थोड़ा सा स्पार्क ने अगर टच किया तो फ़ौरन से आग लग जाएगी, जो कि शदीद किस्म का ख़तरा है। इस ख़तरे से बचने के लिए इनको गाइड किया गया कि अब इसको वेंटिलेशन वाली जगह पे, बाहर ओपन जगह पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। जिसने भी लगाया है बस बाय द वे क्या कह सकते हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं। तो यही चीज़ जो होती है, ज़्यादातर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी आपको इन्वर्टर लगाने जा रहे हैं, बैटरी का सेटअप करने जा रहे हैं, सोलर का सेटअप आप लगवा रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, और उसके बाद आप ये सारा करने के बाद क्या कर रहे हैं कि अपनी और अपने प्यारों की जान और अपनी प्रॉपर्टी, माल, सारी चीज़ें ख़तरे में डाल रहे हैं। क्योंकि ये जो बिजली का ये सिस्टम है, डीसी का भी इसमें है, एसी का भी है, कन्वर्शन है, बैटरी सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं कि ये एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। इनको लिविंग रूम से बाहर होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे कोई ऐसा फ्लेमेबल मटेरियल ना हो जिसको आग ना लग सके। और दूसरी बात यह कि खुदा न खास्ता अगर आग लगती है तो उसको बुझाने के आलात भी आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे एक फायर एक्सटेंशर होना चाहिए, इसके अंदर एक फायर ब्रेकर होना चाहिए जो खुदकार निज़ाम के तहत खुद ब खुद फायर होने की बाद जो है ना वो ब्लास्ट हो जाता है, और डीसीपी पाउडर जो फैलने के बाद आग जो है उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा फीचर, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अब ये इसी वजह से इसको यहाँ से निकाल के हम ओपन जगह पे लगाने जा रहे हैं। तो आप भी जब कोई सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो सबसे पहले जब आप विज़िट करवाते हैं किसी टेक्नीशियन को, तो कम अज़ कम आप ये चीज़ ज़रूर देखा करें कि वो फायर एंड सेफ्टी को किस हद तक देख रहा है। खुदा न खास्ता इलेक्ट्रिशन हो सकती है, यहाँ पे बच्चे हैं, कोई बच्चा ऊपर चढ़ के इनको छेड़ सकता है। ये देखें, ये चारपाई है, ये ग्राउंड चारपाई, ये बैटरियाँ पड़ी हैं, कोई भी बच्चा यहाँ से चढ़ के इन्वर्टर को भी टच कर सकता है, बैटरीज़ को भी। 48 वोल्टेज हैं, और डीसी इज़ द मोर पावरफुल दैन एसी। ठीक है, ये किलिंग है, बहुत बड़ा हैज़र्ड है। अब इस हैज़र्ड से बचने के लिए इसको हम बाहर ओपन जगह में शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप भी जब कोई भी सोलर लगवाने जा रहे होते हैं तो किसी माहिर सर्टिफाइड टेक्नीशियन से जाके एक बार जगह का विज़िट करवाएं, सारी लोकेशन दिखाएं, सारी एस्टिमेशन, सारी चीज़ें करने के साथ साथ आप फायर एंड सेफ्टी को भी देखें कि आग अगर लगती है, अल्लाह ना करे, उसकी क्या मुमकिन सूरत हाल हो सकती है, उससे बचाव को क्या फिर तरीका हो सकता है। ये सारी चीज़ें ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि आपकी जान, आपका माल बहुत कीमती है। आप ये सारी चीज़ें, ये सारा सिस्टम लगवा रहे हैं किस लिए कि आपके घर वाले जो हैं वो, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, उनको बिला तात्तल बिजली की फराहमी मिलती रहे। लेकिन इसके बरअक्स क्या होता है कि आप तो लगवाया सिस्टम, चले गए अपनी दुकान पे, अपनी जॉब पे, अपने काम पे, अपनी ड्यूटी पे, घर वाले पीछे हैं, उनको तो ऑपरेशन का पता ही नहीं है, सिस्टम को ऑपरेट कैसे करना है। जस्ट आपने ऑन कर दी, एक आध ब्रेकर की सिचुएशन बता दी, ड्यूरिंग द स्विचिंग अगर कर रहे हैं, चेंज ओवर कर रहे हैं, कुछ और हो रहा है, फायर हो जाती है, ब्रेकर स्पार्क कर जाता है, आग लग जाती है, तो उसके बाद क्या करना है वो तो उनको हमने बताते ही नहीं है। तो हम इस तरह की सारी ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं। सबसे पहली बात है कि सिस्टम लगवाते हैं तो उसके बाद घर वालों को बिठा के एक बार सबको उसके बारे में ब्रीफ़ करना चाहिए, उसकी ऑपरेट कैसे करना है। इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट कोई हो जाता है, वो फायर हो जाती है, स्पार्क हो जाता है, कोई और इस किस्म का मसला आ जाता है, इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाती है, तो उस पर कैसे रिस्पॉन्स करना है, उसके बाद उनको फ़र्स्ट एड कैसे देनी है, क्विक रिस्पांस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस होनी चाहिए। और फायर के हवाले से जो है कि फायर एक्सटेंशर आपके पास होना चाहिए, अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो उसको बुझा सकें, आपके पास प्लान होने चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम सोलर लगवाया, उसके बाद ऑपरेशनल हो गया, टेक्नीशियन अपने घर, और हम चले गए अपनी जॉब पे, पीछे से क्या हुआ कि किसी दिन स्पार्क हुआ, आग लग गई, आप क्या हुआ, जब उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी तो डैमेज होगी। हमारा इन्वर्टर, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, हमारा इन्वर्टर, हमारी प्रॉपर्टी सारी, पैनल बॉक्स, इवन बैटरी तक पिघल जाती हैं। वो तो हो गया, अब आग भी लग गई, अब अपने घर वालों की जान जो है ना वो भी मुश्किल में पड़ जाती है। आप जॉब पे होते हैं और जब आपको ऐसी कोई अल्लाह ना करे खबर मिले तो फिर आपकी क्या सिचुएशन होती है। आप कहते हैं भाई जितना मर्ज़ी पैसा लग जाए तो किसी भी तरह मेरा घर सेफ़ हो, मेरे घर वाले सेफ़ हो जाएं। तो भाई आपने ये चीज़ उस वक्त जो सोची है तो वो कभी पहले अगर सोच लिए कि जब आप सिस्टम लगवाने जा रहे हैं, सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, तो उसी वक्त अगर आपने सेफ्टी प्लान को भी मद्देनज़र रखा होता तो ये सूरत हाल पैदा ही ना होती, आपके लिए एक परेशानी का बायस ना बनती।
तो काइंडली अपने ऊपर रहम करें, अपने प्यारों पे रहम करें, अपनी जान, अपने प्यारों की जान की हिफाजत फरमाएँ और साथ साथ अपने सिस्टम को भी महफूज बनाएं। तो ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है जब किसी एक सर्टिफाइड किस्म के इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन से आप ये सारी चीज़ें करवाते हैं, उसकी खुद से इंस्पेक्शन करते हैं और सारी चीज़ें लगने के बाद आप इनकी इंस्पेक्शन भी करवाते रहें टाइमली। इनका ना एक हो कि कोई एक बंदा आए, आके चेक करके पूरी सब आपको बताए, लूज़ कनेक्शन सारी चीज़ें जो है ना 1 बाय 1 चेक करे, ताकि इसकी इंस्पेक्शन हो, विजुअल और फिज़िकली सारी चीज़ें चेक हों, ताकि कोई ऐसा सूरत-ए-हाल या ऐसा मामला बने ही नहीं कि जिसके बाद आपको किसी किस्म की दुश्वारी देखनी पड़े। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से, ट्रेनिंग्स और इंस्पेक्शंस के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से, अगर आप कोई एडवाइस चाहिए, आपको आप सोलर लगवाना चाहते हैं, उस सिलसिले में अगर आपको चाहिए कि आप विज़िट करवाना चाहते हैं, आपको फायर एंड सेफ्टी के प्लान और बाकी सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन, कोटेशन, ये सारी चीज़ें अगर आप करवाना चाहते हैं तो हम सब करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं शोएब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर इंस्टॉलेशन 034428620014 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा देंगे। आपको आपका लगा अगर सिस्टम लगा हुआ है, उसकी कोई ट्रबल शूट का इशू है, पैरामीटर की सेटिंग का इशू है, वो भी सारी चीज़ें हम देखते हैं डीपली। आपको इस पे ऊपर फॉल्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तक सबमिट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो मेरा आप सबको यही मशवरा है कि कुछ भी ऐसा स्टेप लेते हुए सोच समझ कर लें, ताकि बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े। फी अमानिल्लाह से। जी जनाब, ये रहा जी हमारा सेटअप जो हमने अंदर से निकाल के बाहर लेके आए हैं, वेंटिलेशन वाली जगह पे रखा है। ये जी बैटरियाँ रखी हैं, ये इन्वर्टर है। बिटवीन बैटरी और इन्वर्टर हमारा 1.5 मीटर तकरीबन डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल है। तो उसके बाद बाकी जो सारी चीज़ें हमारी हैं, ये पैनल बॉक्स एक साइड पे आ गया, इन्वर्टर आ गया, बाकी डीसी वायर ओपन है, क्योंकि सोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ज़ाहिर बात है ख़र्चा पहले ही बंदा कर चुका होता है, बाद में फिर जब सेफ्टी के इश्यूज़ आते हैं, हैज़र्ड आते हैं, कोई मसाइल पैदा होते हैं, तो फिर उस टाइम ये होता है कि लिमिटेड सोर्सेज के अंदर रह के काम करना होता है। तो फिर जो चीज़ें होती हैं वही यूज़ करनी होती हैं। ये नहीं कि आप नई चीज़ें लगवाएं और बजट जो होगा वो आउट हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों के अंदर रहते हुए कोशिश की है कि सारी चीज़ों को स्टेबल कर सकें, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, स्टेबल करके दी है और सेफ़ भी करके दी है। अभी भी इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या करें कि बजट का जब इशू आता है, हमारा बजट नहीं है, इन्हीं चीज़ों को ही इस्तेमाल करना है, तो ज़ाहिर बात है तारों के पीस वगैरह बाकी जो चीज़ें कट वट हो गई हैं वो फिर उस हिसाब से यूज़ करनी है। तो उनको यूज़ करने के लिए फिर बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो वही सोचते हुए हमने ये सेटअप की है। ये बैटरियाँ, ये है नीचे से बेंच रखा है। वैसे तो इसके लिए स्टैंड होना चाहिए साइड पे, बच्चों से महफूज ही रहेंगी तकरीबन, क्योंकि इसके आगे उन्होंने कुछ चीज़ ऐसी रखनी है, बैरिकेड हो जाएगा एरिया, बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इन्वर्टर वगैरह थोड़ा हाइट पे चला गया है। बाकी ये चीज़ें, पैनल इसका एक साइड पे आ गया है। तो यही चीज़ें हैं। हर बंदा सोलर लगा रहा है, लेकिन मसला ये है कि सोलर के बारे में बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। जो भी कोई इलेक्ट्रिशियन है वो सोलर लगाता है, और मेरे भाई नाराज़ भी होते हैं मेरी वीडियो पे कि भाई आप लोग हमें कह रहे होते हैं आप भाई बड़े कोई प्रोफेशनल हैं और हम सारे ऐसे ही हैं। भाई ऐसी बात नहीं होती। अगर कोई बंदा पैसे लगा रहा है ना, तो उसके पैसे जो हैं वो इस तरीके से लगवाएं, उसका काम ऐसा करके दें कि उसके पैसे, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जान, सारी चीज़ें सेफ़ रहें। अपने चंद रुपए की मजदूरी की खातिर आप ऐसा ना करें कि भाई ठीक है जी मैं अपना 5-10 हज़ार रुपये लेके जा रहा हूँ, अगला जाए बाढ़ में। ऐसे नहीं होना चाहिए। हलाल और हराम का थोड़ा सा फ़र्क रखना चाहिए। तो मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से कि भाई अगले बंदे के जो पैसे, अगले बंदे को जो मशवरा देना है, एक अमानत होती है मशवरा, वो अच्छा मशवरा दें, अच्छा से काम करके दें, ताकि अगले बंदे की चीज़ें महफूज रहें और वो आपको दुआएं भी दे, और आपकी जो रोज़ी रोटी है वो भी आप हलाल करके खाएं। पैसे वही होंगे, आप आपकी मर्ज़ी उनको लाल करें या आराम करें। मेरी बातें कड़वी तो लगेंगी, सबको लग भी रही हैं बहुत सारे दोस्तों को, लेकिन क्या करें, सच भी बोलना पड़ता है। और जो है वो दिखा रहे हैं आपके सामने में, कैमरा झूठ नहीं बोलता। आप लोग जो कहना चाहते हैं आप कमेंट में कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह सबको अपनी सामान में रखे।